देखिए, हमारी पार्टी का जो गठन हुआ है शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, और पार्टी के संस्थापक एसआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब आजीवन इन्हीं वर्गों के हितों के संघर्ष करते रहे। जहाँ तक यूजीसी की बात है, हमारी पार्टी और हमारी नेता प्रारंभ से यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के पक्ष में रही हैं। उन्होंने उचित स्तर पर कई जगह बात भी की है। हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये हमारी नेता ने जहां अपनी बात रखनी चाहिए थे, उचित फोरम था, वहां पर उन्होंने अपनी बात भी रखी। और पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में है। जहां तक अभी की बात यह है कि चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन ये विचाराधीन है, तो मैं न्यायालय के किसी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं इतना ज़रूर आपके माध्यम से प्रदेश के जनमानस को ये आश्वस्त करता हूं कि यूजीसी रेगुलेशन या इससे जुड़े हैं इसी प्रकार के कोई भी प्रकरण हैं, अपना दल उनको अपने गठन के टाइम से उठाता रहा है और भविष्य में भी ऐसे विषयों को उठाता रहेगा। तो आपका मानना है सर कि जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसको पूरी तरह से जो गाइडलाइन थी वो सही थी और उसको लागू कर दिया? निश्चित तौर पे अगर समाज के दबे कुचले, पिछड़े, दलित, इन समुदायों को अगर उनके हितों की सुरक्षा की जाती है तो ये कोई गलत बात नहीं है। और अपना दल पूरी ताकत से इस समर्थन के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। एक और सवाल है सर, इससे है मुखर हो रहे हैं, उन्होंने जो फॉर्म 7 में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसको लगातार उठा रहे हैं। आज भी उन्होंने उस गड़बड़ी को उठाया और उन्होंने उसको 2027 के चुनाव से जो देखिए, बिहार में भी इसी प्रकार की बातें होती थी, लेकिन जब उनसे प्रमाण मांगा गया तो किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था, शिकायतें नहीं थी। और मेरा तो ये कहना है कि जब विपक्ष के साथी हमारे, चाहे अखिलेश जी हों या कोई और हो, जब जानता है कि जनमानस हमारे साथ नहीं और चुनाव हम हारने की ओर बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की बातें उठा करके और एसआईआर जैसे जिम्मेदारीपूर्ण कार्य को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, वंदे मातरम का भी जो है, जब सरकार ने ये लाया कि जो है वंदे मातरम पे सभी को खड़े रहना अनिवार्य किया गया, तो कई तरफ से उसका विरोध भी देखा गया, ओवैसी की तरफ से भी देखा गया। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बताए कि वो कब वंदे मातरम करती थी। राष्ट्रीय गीत का ये प्रकरण है और मैं तो इतना कहूँगा इस विषय पे कि जिसको गीत गाना है राष्ट्रीय, उसके लिए ऑप्शन खुला। जिसको नहीं गाना है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार के उसके ऊपर दबाव है। अगर वो राष्ट्र से प्रेम करता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित है, और मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जब हम कहते हैं देश हमारा है, तो अगर देश हमारा है तो उस पर राष्ट्रगीत से किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए।